हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टोरी वर्ल्ड। एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वह अपने सामने दूसरे जानवरों को कुछ नहीं समझता था। अपने मज़े के लिए वह उन्हें हर समय तंग करता रहता था। वह कभी किसी पक्षी के पेड़ पर बनाए घोंसलों को उजाड़ देता, तो कभी पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ देता। कभी बंदरों को उठाकर पटक देता, तो कभी खरगोशों को अपने पैरों तले रोन देता। सभी जानवर उससे परेशान थे, लेकिन उसकी ताकत के सामने कोई कुछ नहीं कह पाता था। ऐसे ही एक दिन हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था। वही नदी किनारे एक पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। आसपास ही चींटियाँ अपने कामों में जुटी हुई थी। बरसात के पहले वे अपने बिल में भोजन इकट्ठा करने में मेहनत कर रही थी। तभी हाथी को मस्ती सूझी और उसने अपनी सूंड में भरा पानी चींटियों के बिल पर डाल दिया। चींटियों का बिल उजड़ गया। अपना घर उजड़ जाने के बाद भी डर के कारण चींटियाँ हाथी से कुछ नहीं कह पाई। लेकिन एक चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह बिना डरे तेज़ आवाज़ में हाथी से बोली, ये क्या कर दिया तुमने? हमारा घर उजाड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? चींटी की बात सुन हाथी बोला, चुप कर चींटी, नहीं तो अभी तुझे अपने पैरों के नीचे दबाकर कुचल दूंगा। चींटी ने फिर से बिना डरे कहा, तुम्हें इस तरह दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें कोई तंग करेगा तब तुम्हें समझ आएगा। हाथी चींटी को धमकाते हुए बोला, कौन मुझे तंग करेगा? तू पिद्दी सी तो है। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू मुझे जानती नहीं है क्या? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह सके। तूने पहली बार यह गलती की है, इसलिए तुझे माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा ध्यान रखना, नहीं तो मारी जाओगी। चींटी उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन ही मन में सोचने लगी कि इस घमंडी हाथी को तो सबक सिखाना ज़रूरी है, वरना ये यूं ही सबको तंग करता रहेगा। यह मौका उसे उसी दिन शाम को मिल गया। उसने देखा एक पेड़ के नीचे हाथी बड़े आराम से सो रहा है। चींटी उसकी सूंड में घुस गई और काटने लगी। आराम से सो रहा हाथी दर्द से छटपटा उठा। उसकी नींद खुल गई। छटपटाते हुए अपनी सूंड इधर उधर हिलाने लगा। यह देख चींटी और ज़ोर से काटने लगी। हाथी से दर्द सहा नहीं जा रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मदद की पुकार लगाने लगा। लेकिन उसकी मदद को कौन आता? उसने तो जंगल में सबको परेशान कर रखा था। चींटी उसे काटती रही और वह दर्द से चीखता रहा। अंत में निढाल होकर वह ज़मीन पर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चींटी बोली, यही सुनना था। मैं वही चींटी हूँ जिसका और जिसके साथियों का घर तुमने उजाड़ दिया था। अब तुम्हें समझ आया कि जब तुम दूसरों को तंग करते हो तो उन्हें कैसा लगता है? हाथी बोला, मुझे सबक मिल गया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और वचन देता हूँ कि फिर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहूँगा। कृपा करके मुझे काटना बंद करो और मेरी सूंड से बाहर आ जाओ। चींटी को हाथी पर दया आई। उसे लगा कि अब हाथी का घमंड भी टूट गया है और उसे अच्छा सबक भी मिल गया है, इसलिए उसे माफ़ कर सुधरने का एक मौका देना चाहिए। चींटी हाथी की सूंड से बाहर आ गई। हाथी की जान में जान आई। उस दिन के बाद हाथी सुधर गया। उसने जंगल के सभी जानवरों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब उन्हें कभी नहीं तंग करेगा। हाथी और चींटी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का घमंड कभी ना कभी ज़रूर टूटता है। दूसरों की सदा सहायता करनी चाहिए, तभी मुसीबत के समय वे आपकी सहायता करेंगे। कभी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इफ़ यू लाइक माई स्टोरीज देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।